आपका मूल्य आपको पता होना चाहिए। चार लोग क्या कहते हैं वो उनकी बुद्धि का स्तर है, आपका नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 7 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं तो हम दिल्ली शहर में उपलब्ध हैं आने वाले 2 दिनों के लिए, यानी कि 7 और 8 तारीख को। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने आना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य ही साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 7 नवंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि अपराजिता का पौधा ये मुख्य द्वार पर यानी कि आपके मेन गेट पर आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए है, क्या इसके अंदर सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 11:06 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार ही प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 12:55 से 2:25 तक। फिर यात्राओं की बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करें आज के दिन तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, इन 2 दिशाओं में अगर यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, जिस कारण से पश्चिम और नैऋत्य की दिशा को आरंभ करने से पहले जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज जिन राजयोगों का आपको साथ मिलेगा उनका नाम है हंस महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, नीच भंग राजयोग, चंद्रमंगल योग, भारती योग और अमर योग। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, ऐसी क्या स्थिति है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी, किस उम्र में लेकर जाएगी, आपके कौन से ऐसे फैसले हैं जिनसे आपको शानदार वृद्धि, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं या फिर अपने घर परिवार की स्थिति को लेकर के, सही दिशा में मार्गदर्शन अगर प्राप्त हो तो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अक्सर कहते हैं कि एक परामर्श जीवन बदल सकता है और ये सच है। अगर आप अपने भविष्य को समझना चाहते हैं, आने वाले समय के लिए बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, अपने कल को सुनहरा कल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जल्द से जल्द अपने लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 75 to 80% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ चीजों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। खर्च है तो सोच समझ करके करें। इस समय में दिखावे में आकर के खर्च करना या दिखावे में आकर के बातें करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं तो वहां पर आपको पकड़ा जा सकता है। ये कहा जाए कि ऐसी बातों को लेकर के इमीडिएटली कोई अपना काम दे सकता है जिस कारण से परेशानी खड़ी हो जाए, अपनी जेब से पैसे लगाकर काम करने पड़े। इस पर आपको ध्यान रखना है। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि परिवार के सदस्यों के बीच में इस समय में छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है ये आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं और मेष राशि के हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जितना हो सके सकारात्मक रहें और इन बातों के अंदर अगर अपने आप को ना उलझाएं तो बेहतर रहेगा। फिर गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर जो सदस्य, विशेष तौर पे आपके बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के यहाँ पे चिंता ज़्यादा है। ओबेसिटी की चिंता कह सकते हैं या पेट दर्द की चिंता है, उसको लेकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हुए नजर आएंगे। और विशेष तौर पे नई माँ हैं आप, यानी कि जस्ट अभी शिशु को अगर आपने जन्म दिया है तो यहाँ पर हर चीज़ के अंदर घबराहट कुछ ज़्यादा महसूस हो सकती है। इसको लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। सही डॉक्टरी परामर्श के साथ में चलेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी कल दोपहर से शुरू हुई है और 8 तारीख की 11:14 तक आपको मिलेगी। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस शानदार है, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी बातें यहां पर हो रही है
और इस कारण से कहीं ना कहीं कहेंगे कि अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, जो अपनी क्षमता है उसको उभारने का भी यहां पर चांस मिलने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा है तो मैं अवश्य कहूंगा, अगर कोई इस समय कॉन्फ्रेंस आने वाली है या कोई कन्वेंशन होने वाला है या कोई वेबिनार होने वाला है जिससे कि अपने स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो अवश्य आपको यहां पर एनरोल करना चाहिए है। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नेटवर्किंग के माध्यम के लिए भी और कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए भी। वहीं पर दाम्पत्य जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, प्रेम और मिठास यहां पर बनी रहेगी। चीजों को लेकर की चिंताएं थी तो वो चिंताओं से इस समय में आप मुक्त ज्यादा रहेंगे। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। अगर कहीं ऐसी जगह पर जाना हो रहा है जहां पे फैमिली फंक्शन है या गैदरिंग है या फ्रेंड सर्कल है, तो वहां पर अगर जा रहे हैं तो अवश्य ही स्पॉटलाइट जिसे हम कहते हैं वो आप पर रहेगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप रहेंगे, क्योंकि हर कोई आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। यह स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी और वहीं पे सांसारिक सुख सुविधाओं में भी यहां पर वृद्धि देखने को होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है। अब इस समय में यात्रा कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। लंबा वीकेंड आ रहा है और इसके लिए अगर आप प्लान करके बाहर निकल रहे हैं परिवार के साथ में, तो कहूंगा कि कल दोपहर तक इस दिशा में बढ़ने के लिए कोई फायदा आपको नहीं है। पैसे भी ज्यादा देंगे और उसके बाद में जो अपनी मन की इच्छा है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर व्यापारी है और आप व्यापार के नजरिए से इस समय में यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सामान की चोरी होना या फिर कहीं ना कहीं परेशानी यात्रा में झेलनी पड़ सकती है। फिर बात होती है आपके बिजनेस रेवेन्यू की, सेल्स की, तो वहां पर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं स्टाफ मेंबर्स जो है वो साइड बाय साइड अपना यहां पर काम चलाना शुरू कर रहे हैं या आपका स्टॉक पीछे से पार कर बेच रहे हैं और उससे फायदा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको जरूर सावधान रहना चाहिए है। फिर घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो ऐसे समय में खाने में इंटरेस्ट ना होना, नींद पूरी ना होना, मन विचलित ज्यादा होना, ये चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। अक्सर घर परिवार के सदस्य आकर के जरूर पूछेंगे कि क्या हुआ, चिंतित लग रहे हैं, परेशानी है कोई, तो बता दीजिए। पर आप इस समय में मानसिक तौर पर जो परेशान है उसको दूसरों के साथ में साझा करने से परहेज करते हुए नजर आएंगे। मेरी अगर बात माने तो अवश्य जो मन की बातें हैं उसको इस समय में बाहर रख देना बेहतर रहेगा। ऐसे समय जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, फोर्सफुली अपने खर्चों को करवाना, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है, आपके रिश्ते के लिए भी और घर परिवार की स्थिति के लिए भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है, 70% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में माइंडसेट कमाई का ज्यादा है। हर काम को, या ये कहा जाए घर परिवार की स्थिति को छोड़ करके काम पर फोकस करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। काम में रुचि भी लेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त होगी, जल्दी जल्दी कमाई होगी और ये आपके फोकस को शिफ्ट करने में मदद करने वाला है। ऐसे समय में अगर किसी को पैसे उधार दिए हैं और परेशानी हो रही है कि नहीं मिल पा रहे हैं, सामने वाले को कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाता है, जो बन पड़ा वो आपने कर लिया, तो अब थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच आपको यहां पर अपनाना चाहिए है। आपका पेमेंट पूरा नहीं पर कुछ पार्ट पेमेंट जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद अवश्य लगाएगा और घर के यंगस्टर्स की विवाह संबंध की यहां पे बात जो चर्चा है वो यहां पर ठोस होती है। ये कहा जाए श्योरिटी के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर कंट्रोल आपका ज्यादा रहेगा। जो परेशानी कर रहे हैं या आपके रास्ते में अड़ंगे डालते हैं, उन लोगों पर आप कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हैं, कोई ऐसा इस तरीके से प्रतिक्रिया देने वाले हैं कि वो आपका रास्ता छोड़ खड़े हो जाए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से अब बेहतरी है, ये कहा जाए सुधार देखने का मौका है, कुछ रिकवरी संभव है। पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ये 2 दिन की मेडिसिन ले लेता हूं फिर वापस छोड़ दूंगा, ये गलती मत कीजिएगा। कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि कल दोपहर के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में ये कहूं कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में तो गलत नहीं है, क्योंकि चाहे सुख की बात हो, पारिवारिक मोर्चे पर अगर हम बात करें कि काफी ज्यादा इस समय में आपको सपोर्ट मिलने वाला है।
काम करते हैं तो काम के अंदर भी आपकी रुचि ज़्यादा है, सफलता आपको ईजिली हाथ लग रही है, जो आपने सोचा है वो यहाँ पे आप ईजिली कर पा रहे हैं, और इससे जो एक माइंडसेट है, ये कहा जाए एक हौसला है, ये बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिलने वाला है। यहीं पर संपत्ति से संबंधित अगर कोई विशेष निर्णय लेना चाह रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी देख करके आना चाह रहे हैं परचेज के लिए, तो अवश्य इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल सकते हैं। वहीं गृहिणी की बात करें, घर परिवार के बड़े सदस्यों की, बुजुर्गों की बात करें, तो धार्मिक प्रवृत्ति इस समय आप में ज्यादा है। मंदिर जाकर के आते हैं, कहीं किसी को मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इन चीज़ों में आपका रुझान ज़्यादा है, जो अल्टीमेटली परिवार की सुख शांति में यहाँ हाथ बटाएगा। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर के चिंतित ज़्यादा हैं तो थोड़ा इंतज़ार अवश्य करना पड़ेगा, पर इस समय में ये ज़रूर कहूँगा कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से ज़्यादा बेहतर है कोई स्किल इंप्रूव करने के लिए, कोई नई चीज़ों को सीखने के लिए आप आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 67% सपोर्टिव है, और यहां पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि धार्मिक प्रवृत्ति जो है, या ये कहा जाए धार्मिक मोर्चे पर हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। विशेष तौर पे जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, या फिर जो योग प्राणायाम करते हैं, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, परेशानी ये है कि जब तक अकेला हूँ तब तक ध्यान में बहुत खुश हूँ, जो अपना मंतव्य है वो पूरा करता हूँ, पर जैसे ही वापस संसार में आता हूँ तो वहाँ पर संसार के तौर तरीकों को यहाँ अपना बैठता हूँ, और वो परेशानी का कारण है, क्योंकि ऐसे समय में अपनी ज़ुबान के कारण परेशानी है। विशेष तौर पे ये भी कहूँगा, छोटे भाई बहन हैं और अगर उनसे सपोर्ट आप चाह रहे थे तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जो गृहिणी हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपकी छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, उनका इस समय में हस्तक्षेप आपके पारिवारिक जीवन में कलह का कारण बन सकता है। बच्चों से संबंधित भी छोटी छोटी बातों पर इस समय में जो आपका रवैया है वो बदल सकता है, जो परेशानी का कारण है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक ही बात का ध्यान दें कि किसी से भी कोई परेशानी हो, क्लाइंट ने कुछ कह दिया है, सीनियर्स ने कुछ कह दिया है, स्टाफ ने कुछ कह दिया है, तो इस समय में सिर्फ और सिर्फ सुनिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि इस समय में प्रतिक्रिया देने से सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। ये कहा जाए खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। गलत कमिटमेंट दे बैठ सकते हैं, गलत कोई शब्द कह बैठ सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% 65% सपोर्ट की है, और इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक कर्क राशि में चंद्रमा 10 तारीख को दोपहर के 1:03 तक नहीं प्रवेश करें, वहां तक शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम बंद कर दीजिए, ऑफिस जाना बंद कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर अपने आप को संभालना शुरू कर दीजिए। इस बात को समझिए, जहां पर रिस्क है वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। चाहे हेल्थ की बात कहें, फाइनेंसेस की बात कहें, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने हैं। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, कहीं फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, सिर्फ एंट्री किए, वहां पर हाथ जोड़ दिए, उसके बाद में किसी से कोई बात नहीं किए, खाना खाए निकल गए, ऐसा रवैया अपनाना परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय में विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाहता है, बड़े ही इंटरेस्ट लेकर के बात करने का प्रयास करें, चाहे नहीं मन हो, पर दिखावा करना जरूरी होगा, वरना लोग आपकी जो छवि है इसको गलत समझ बैठेंगे। हो सकता है आप सीरियस हैं, पर सीरियस व्यक्ति को एटीट्यूड वाला मान बैठेंगे, तो यह परेशानी यहां पर अवश्य हो सकती है। ऐसे ही समय में घर परिवार के सदस्यों के साथ में छोटी छोटी बातों पर अनबन होने के कारण बाहरी लोग जो हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, या कोई ऐसे ही व्यक्ति है जो घर परिवार वालों को गलत कहता है और आपको सही ठहराता है, ऐसे व्यक्ति की बातों में आप उलझ पड़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाओं की बात कहें, लग्जरी की बात कहें, ये यहाँ पर अगर आप प्रयास कर रहे हैं खरीदने का और इनको पाने का, तो अवश्य यहाँ पर पूरी होती नजर आएंगी। रुक रुक करके ही सही, पर पूरा ही दिन
काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। जहां पर भी हाथ डालते हैं, जिससे भी बात करते हैं, मनी माइंडसेट के साथ में करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो आपके लिए भी, अगर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे या इस समय में अगर कोशिश कर रहे हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, इस समय कोई एग्जाम देने की, तो वहां पर लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। नया वाहन जो दीपावली पर लिया है उसका इस समय में सुख भोगने का मौका आपको मिलने वाला है। खान पान, शान और शौकत जिसे कहते हैं, वो इस समय आपको प्राप्त होगी। और कहीं ना कहीं घर के बड़े बुजुर्ग जो इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने का प्रयास करने वाले हैं। आपके लिए आज का दिन और कल सुबह 11 बजे तक का समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। कोई डिस्कशन शुरू कर रहे हैं तो उसको आज ही अंत कर लेना ज्यादा बेहतर है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जिसे कहते हैं, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग यहां पर आपके लिए रहेगा नीला रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की, और ऐसे समय में फास्ट ग्रोथ अब देखने का मौका है। कार्य किए हैं, मेहनत की है, शिकायत थी, पेमेंट नहीं आ पाया, सामने से काम पूरी तरीके से आगे बढ़ नहीं पाया, हम समय अवधि खत्म होने से पहले ये सोच रहे हैं, पर अभी समय है। और समय जब पक्ष में होता है तो हर व्यक्ति जीत अवश्य हासिल करता है। जो वो चाहता है वो उसको मिलता है। और यहां पर वही स्थिति आपके लिए बन रही है। चाहे मार्केटिंग कैंपेन आपने रन किया था तो उसका फायदा अब आपको देखने को मिलेगा। जो लोगों से आपने मेल मुलाकात की थी, जो कमिटमेंट्स आपको मिले थे, उसका अब फ्रूएशन आना शुरू करेगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, बेरोजगारी का ठप्पा लेकर के बैठे हैं और रोजगार की ओर प्रयास कर रहे हैं, इस समय में अगर सही तरीके से, अगर आपने पूरी मेहनत करके अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो यह आपके लिए जरूर फायदेमंद बनने वाला है। घर परिवार में गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने सदस्य, घर परिवार के जो सदस्य हैं, अगर उनसे कोई चर्चा करते हैं तो उनका सपोर्ट आपको यहां पर पूरा मिलेगा। चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत से संबंधित अगर इस समय में कोई घरेलू नुस्खा है जो आप ट्राई करना चाहते हैं, जो कि आपको मालूम है काम करता है, कारगर है, तो वो कर परिवार की जो सही स्थिति है उसमें आपका योगदान यहां पर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, पंचम भाव में। प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और फूंक फूंक के कदम ना रखे गए तो परेशानी का कारण है। विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, बड़े भाई बहन हैं, उनसे इस समय में उलझना नहीं है। अपनी कोई भी बात है उनको समझाना चाहते हैं, समझा लिया, बहुत बड़ी बात है, पर उन्होंने कहा उसको सीधे तौर पर मना कर देना, नहीं करूंगा, तुम गलत हो, तुम्हारा ये काम ऐसे नहीं होता है, तुम गलत तरीके से बात करते हो, ये सब चीजें करना बंद कर दीजिएगा, वरना परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो व्यक्ति अभी तक सपोर्ट में खड़ा था वो सपोर्ट छोड़ खड़ा हो सकता है। ऐसे समय में ताऊजी का विशेष तौर पर सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। परिवार में जो बच्चे हैं, विशेष तौर पे कहा जाए पुत्र संतान है, पुत्री है, तो इनके साथ में इनकी एजुकेशन को लेकर के अगर कोई चर्चा करना चाह रहे हैं तो इस समय में इस चर्चा को ड्रॉप कर देना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सीधी तौर पे आपको बता दूं कि ये परेशानी का कारण बनने वाला है। घर परिवार के अंदर विशेष तौर पर आपके लिए ये स्ट्रेस का फैक्टर आज के दिन बन सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। गलत लोगों की संगति इस समय में आपके लिए परेशानी के कारण बन सकती है। चाहे कहीं फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, कोई सोशल इवेंट में जाते हैं, गलत व्यक्ति जो दोस्त बना बैठे हैं वो इस समय में साथ में लग जाते हैं। ये कहा जाए कि आप परिवार के साथ में हैं, वो अकेले आए हैं, बार बार आपको पीछे लेकर के चले जाते हैं, आपको कहीं और बुलाते हैं, और आप अगर उनके साथ में दिख भी जाते हैं तो ये आपकी छवि खराब कर सकता है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है 20% सपोर्टिव है, और आपको भी उतना ही ध्यान रखना है जितना मकर राशि को, क्योंकि इस समय में आपकी गलती ना होने के बावजूद दूसरों के कारण यहां पर आपको अपमान होना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है। ऐसे समय में जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं
विशेष तौर पे ये कहा जाए पिताजी के साथ में इस समय किसी बात को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं, विचार विमर्श करना चाह रहे हैं या मदद चाहते हैं। मदद मिलेगी जरूर, पर मदद मिलने से पहले 100 खामियां स्वयं की सुननी पड़ेंगी जो इस समय में आपको पसंद नहीं आएगी। ये कहा जाए सुनने की क्षमता नहीं है। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अगर सपोर्ट ना ले तो ज्यादा बेहतर है। इस समय में कोशिश करें, चाहे स्ट्रगल ही करना पड़े, पर अपने ही हाथों से उस काम को अगर ले जाया जा सकता है तो उसका प्रयास करें। फिर जो यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, दूसरों के कारण यहां पे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। गृहिणी है, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। दिखावे के चक्कर में इस समय में नुकसान भी हाथ लग सकता है। विशेष तौर पे ये कहा जाए बड़े नेकलेसेस पहन करके जा रहे हैं घूमने के लिए या फिर इस समय में किसी शादी में अटेंड होने के लिए, तो इसके चोरी होने की संभावनाएं भी यहां पर बन रही हैं। जितना सेफ सिक्योर रह करके चल सकते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे करके चल सकते हैं, उतना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में चाहे इन्वेस्टमेंट्स की तौर पे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई इस समय में रिस्क आप यहां पर लेना चाह रहे हैं, तो इससे शानदार प्रॉफिट या ये कहा जाए फायदा कमाने का मौका तो अवश्य रहेगा। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अपनी परेशानी, अपने घर परिवार के सदस्यों की परेशानी के लिए आप सामने खड़े हैं। ये उनको हौसला भी देगा, कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेगा, और कहीं ना कहीं जो परेशानी जो बहुत बड़ी लग रही थी वो असल में आपके होने के कारण बहुत छोटी बन बैठेगी। थोड़ा धैर्य रखते हुए अगर काम करें तो इस समय में नए ऑर्डर्स अगर आप चाह रहे हैं, नए लोगों से इस समय में कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में फॉरेन से संबंधित अगर कोई विशेष तौर पे बड़ी प्लानिंग अगर आपकी है तो उस दिशा में प्रयास आप शुरू कर सकते हैं। आने वाले कुछ ही समय में ये कहा जाए लगभग आज से 5-6 दिनों के अंदर आपको वहां से संबंधित कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपराजिता का पौधा कहां लगाएं, विशेष तौर पर मुख्य द्वार पर अगर लगाया जाता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या फायदे हैं। वैसे भी भारतीय परंपरा में पौधे हैं, इनका महत्व सिर्फ सौंदर्य का और छाया का नहीं है, इनमें आध्यात्मिकता और ऊर्जा से जुड़े प्रभाव भी छिपे होते हैं। तभी आपको बताया गया है कि तुलसी का पौधा है, पीपल का वृक्ष है, तो इनका क्या फायदा होता है। आपको इससे पहले बैम्बू प्लांट पर भी मैंने जानकारी दी है। अपराजिता का पौधा ऐसे ही पौधों में गिना जाता है जो धार्मिक, औषधि और वास्तु दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। नीले या सफेद जो इसके फूल निकलते हैं, ये सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान शिव को भी प्रिय माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए है? क्या इससे घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है? अगर हां, तो इसे किस दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है? तो अपराजिता को संस्कृत में शंख पुष्पी के नाम से जाना जाता है। इसे विजय, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी हम मानते हैं। नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, इन जैसे पर्वों में पूजा में भी ये शामिल किए जाते हैं। तो इस पौधे की पत्तियां और फूलों का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है। पर हमारा यहां पर जो फोकस है ये वास्तुशास्त्र पर है, ज्योतिष पर है। और वास्तुशास्त्र में यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ाता है। कैसे और क्यों? तो मुख्य द्वार पर किसी भी घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो यहां पर पौधा लगाने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह पौधा ऊर्जा को आकर्षित करता कैसे है और कैसे नकारात्मकता को रोकता है। वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अपराजिता का पौधा मुख्य द्वार पर अगर लगाते हैं तो इसके साथ कुछ दिशात्मक और आकार से जुड़ी सावधानियां बरतते हैं। अपराजिता का पौधा ऊर्जा को आकर्षित करता है और लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए है। तो दिशा और देखभाल दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अपराजिता का पौधा मुख्य द्वार पर लगाना शुभ है, लेकिन इसके साथ कुछ दिशात्मक और आकार से जुड़ी सावधानियां हैं। इन दिशाओं में विशेष तौर पर उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है,
या ईशान कोण है। अगर आपका मेन गेट इस तरफ फेसिंग है तो इन दिशाओं में यह पौधा न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि और अट्रैक्ट करता है। यह मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि भी अपने साथ खींच कर लेता है। वहीं ईशान कोण विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पर दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा है या तो फिर पश्चिम दिशा है, यहां पर अगर लगाते हैं तो पौधा अपने प्रभाव को खो देता है, या यह कहा जाए कि विपरीत प्रभाव देना शुरू करता है। मानसिक शांति की जगह अशांति लेकर आता है, समृद्धि की जगह दुर्भाग्य लेकर के आता है। अब छोटे पौधे मुख्य द्वार के लिए शुभ तो माने ही जाते हैं। अगर आप मुख्य द्वार पर अपराजिता का पौधा लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि छोटे आकार का पौधा लगाना है। ज्यादा बड़ा पौधा पेड़ जैसा यह द्वार की ऊर्जा जो है, जो एनर्जी है, उसको ब्लॉक करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर सोमवार के दिन इस पौधे के पास देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय लक्ष्मी कृपा को बनाए रखता है और मानसिक शांति के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। फिर एक और बात आती है, मुख्य द्वार पर लगाने से लाभ और क्या क्या है। सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, लक्ष्मी के स्वागत का संकेत भी है। घर में धन की आवक बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं। दहलीज पर एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। बाहर से आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है, शक्तियां हैं, उनको प्रवेश होने से निष्क्रिय कर देता है। वातावरण शुद्ध करता है। सकारात्मक प्रभाव और घर के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर यह गहरा प्रभाव, यह कहा जाए सकारात्मक प्रभाव डालता है। और इस पौधे के पास बैठना या इसे देखना, सिर्फ देखना भर ही मन को शांत कर देता है। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर यह अपनी डेस्क के पास लगाना या ऑफिस के मेन गेट के पास में लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब अपराजिता के पौधे को हर दिन जल देना जरूरी है। तो ऐसे में सूखा और मुरझाया हुआ अगर पौधा है, मुख्य द्वार पर है, तो इसे जल्द से जल्द हटा दीजिए। यह विपरीत प्रभाव देता है और इसे धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और साफ स्थान पर ही रखना चाहिए। हर सोमवार इसे साफ कीजिए, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और अगर फूल मुरझा जाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। और यदि आप अपने घर में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो अपराजिता का पौधा आपके लिए एक बेहद आसान और प्रभावी उपाय हो सकता है। इसे मुख्य द्वार पर सही दिशा में और सही आकार में लगाकर आप न केवल अपने घर का सौंदर्य बढ़ा सकते हैं बल्कि आर्थिक और मानसिक शांति भी पा सकते हैं। यह पौधा न सिर्फ देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करता है पर राहु और केतु जैसे ग्रहों के दोष को भी शांत कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप पौधा लगाएं तो अपराजिता को जरूर अपनी सूची में शामिल कीजिएगा, वो भी खास तौर पर घर के प्रवेश द्वार के लिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।